जी, बताएं। समाज से काफ़ी शिकायत है आपको, क्या कहना चाहते हैं सर? अब देखो, साहब काशीराम जी, बाबा साहब और आज बहन जी मायावती। आज बहन मायावती को थोड़ा सा आराम क्या मिल गया। लोग सवाल करते हैं कि बहन जी निकल क्यों नहीं रही है। ओहो। उस वक्त सवाल नहीं करे जब वो 21-22 साल की लड़की, जी, जब उस पूरे समय देश, में हाँ जब लड़की बहन बेटी का घर से निकलना भी मुश्किल होता है। हाँ, जी। बहन जी का वो संघर्ष नहीं देखते कि जब वो 21-22 साल की लड़की घर से निकल ली, दिन रात साहब के साथ चल रही है, 4,000 किलोमीटर साइकिल चलाई है उसने, मानना पड़ेगा। है जी। तो उसके उस संघर्ष को नहीं देखते। अब देखते हैं कि वो बहन जी निकल नहीं रही। अरे निकल नहीं रही, वो अपनी पॉलिसी बना रही है। पॉलिसी धारक कौन है हमारे बीच में? बहन जी शांत तो नहीं बैठी, अभी मोदी को चेतावनी दी है उन्होंने। बिल्कुल देगी। वो सड़कों पे आएंगी यदि आरक्षण खत्म करने की बात करी या SC/ST समाज का को और कमजोर बनाने की बात करी। इकलौती बहन जी ऐसी है, इकलौती नेता, इकलौती बहन जी हमारी नाक है, हमारी शान है बहन जी। जिसने जो ना कभी किसी मंदिर में जाती, ना कभी किसी मस्जिद में जाती, जो मतलब जो शोसेबाजी नहीं करती बिल्कुल भी। जी जी, मतलब समर्थन वो साथ तो सबके हैं, सर्व समाज की बात करती हैं और सर्व समाज को पूरा मौका भी देती हैं। करके दिखाया। उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई तो सर्व समाज, सर्वहिताय, सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय का नारा दिया बहन जी ने वो करके दिखाया। जी सर। लेकिन बहन जी को ये जातिवाद इतना गहरा जहर है कि जिसकी कोई काट नहीं है। ये खत्म कैसे होगा? पूरा समाज इससे पीड़ित है। अभी राजस्थान में एक बच्चे को जो है फांसी पे टांग दिया गया। देखा मैंने भी, लाइव वीडियो भी शेयर किया। देखा मैंने भी, दिल दहल गया। कितना बुरा लगता है, दिल दहल गया। ये जातिवाद तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक इस देश में बुद्धिज्म कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। बुद्धिस्ट प्रधानमंत्री होना जरूरी है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, इस देश में जातिवाद तब भी खत्म नहीं होगा जब अपने समाज का प्रधानमंत्री, अपने समाज का तो प्रधानमंत्री हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर हिंदुत्व बरकरार रहेगा। और जहाँ जहाँ हिंदुत्व बरकरार है वहाँ जातिवाद निश्चित रहेगा, फैलेगा। देखिए उस वीडियो में जो उस बच्चे के हत्यारे हैं वो हंस रहे हैं और जय श्री राम का नारा ले रहे हैं। हाँ, तो क्या इसके खिलाफ कोई कानूनी एक्शन हुआ होगा? हो सकता होने को क्या नहीं हो सकता। लेकिन जब संविधान लागू किया था बाबा साहब ने, तो बाबा साहब ने एक बात कही थी, दो बातें कही थी कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर संविधान लागू करने वाले लोगों की नीयत खराब है तो संविधान खराब साबित होगा। और संविधान कितना भी खराब क्यों ना हो, अगर उसको संविधान को लागू करने वाले की नीयत अच्छी है तो संविधान अच्छा साबित होगा जी। तो इसलिए यहाँ तो आवा का आवा ही खराब है। यहाँ तो हिंदुत्व का मतलब क्या है जी, रामराज का मतलब क्या है, वो दिखा रहे हैं कि वो पुराना टाइम वापस ला रहे हैं। बिल्कुल ला रहे हैं, वो बार बार दिखा रहे हैं जय श्री राम। देश में इसलिए कर रहे हैं। और जब भी किसी को मर्डर कर रहे हैं उसको जय श्री राम का नारा दिया जा रहा है। देखिए जय श्री राम के नाम पर आपके परिवार के लोगों की हत्याएं हो रही हैं। दूसरी बात, वर्तमान सरकार इसलिए सत्ता में आई है कि वो मनुस्मृति को लागू कर सके। अब आपके हाथ में है कि आप मनुस्मृति या संविधान, क्या चाहेंगे समाज के लोग? अब देखो, ना तो समाज के लोग संविधान के बारे में जानते, पढ़ते नहीं, और ना मनुस्मृति के बारे में जानते। आप जैसी एक्टिव शख्सियत जिन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया, आजीवन शादी नहीं करी है, इसी उम्र में आप बूढ़े भी हो गए हैं, मतलब बुढ़ापे की तरफ कदम बढ़ गए हैं। अब आपके जवानी आपने पूरी मिटा दी और बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लगते हैं आप जब से लेकर अब तक। तो आप बहुजन समाज पार्टी में एक्टिव रहे, अभी समाज के लिए क्या आप संविधान कैसे पढ़ाएंगे समाज को? मेरा कहने का मतलब ये है, जिसने पूरा जीवन दे दिया। देखो, अब जैसे
मैं एक बात और कहता हूँ कि आज जो हमारी लड़ाई है ना, वो मनुवाद से नहीं है, वो हमारे ही भाइयों से है। जी, आप जिसमें किससे चोट खाए हुए हैं, अपनों से या दुश्मनों से? हमारे ही भाई, अच्छा, हमारे भाई जो अपने आप को दुश्मन समझे बैठे हैं, जो हमें दुश्मन समझे बैठे हैं, और वो दूसरों के लिए काम करते हैं। बिल्कुल, विपक्ष की सरकार बनाने को तैयार हैं, तैयार रहते हैं और बना के दिखाते हैं। अभी शायद मैंने एक दिन आपको बताया भी था, अभी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जो डोमिनेंट ओबीसी हैं वो पंडितों की जी हजूरी करते रहते हैं। एक दिन मेरी एक से बात हो रही थी, तो मैंने उससे कहा, उसने मुझसे पूछा कि भैया आओ कुछ बात करते हैं बैठ के। मैंने उससे कहा, मैंने कहा तेरे साथ क्या बात करूं बैठ के? कह रहे क्यों? मैंने देख तेरे साथ बात करने का कोई रिजल्ट तो निकलता है नहीं, ऐसी बकचोद करके और निकल लेते हैं। मैंने कहा या तो तू मेरा हो या मुझे अपना कर, एक बात मान। मैंने कहा नहीं तो तुम लोग है ना ब्राह्मणवाद की गुलामी करते रहोगे। वो कहला मैं तो उनसे बहुत चिड़ हूँ भाई। मैंने तू लाख चिड़, लेकिन गुलामी तो उन्हीं की करता है। अच्छा, ब्राह्मणों से ही चिढ़ने की बात करें, लेकिन गुलामी उन्हीं के करते हैं। ये क्या किस्सा है? हाँ, ये किस्सा बताता हूँ ना मैं। अभी मैं आपसे पूछूं, ये जो हमारे ओबीसी भाई हैं, अब जैसे यादव, उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली, समाजवादी पार्टी। जाटों में भी चली थी एक पार्टी, चौधरी देवीलाल की, अब लोक दल कौन सी थी, लेकिन ख़त्म हो गई। आप क्या कहना चाहते हैं, यादव और जाट जो है वो शूद्रों में आते हैं क्या? बिल्कुल शूद्रों में आते हैं। लेकिन वो शूद्र कहाँ हैं? वो तो असली वो हैं। ये एहसास करा दिया ना उनको। किसने? ये एहसास सबसे पहले तो इनकी जो कुंडली होती है ना, कुंडली, वो कुंडली एहसास कराती है जी। लेकिन कुंडली कभी पढ़ते नहीं। उसमें गण लिखा होता है राक्षस, उसमें वर्ण लिखा होता है शूद्र, और उसमें एक और चीज़ लिखी होती है, वो जातक पातक क्या होता है, वो लिखा होता है सांप। ठीक है। तो एक दिन मेरी एक जाट से बात हो रही थी, तो उसने बोला कि जो ब्राह्मण जो ना एक यज्ञ करना चाह रहे थे, अगर वो यज्ञ पूरा हो जाता तो इस धरती पे से सांप खत्म हो जाते। मैंने कहा रेंगने वाले सांप या फिर कोई और सांप? कह रहे ये रेंगने वाले सांप। मैंने कहा तुम गलत हो, तुम्हें पता नहीं है इसका मतलब। हम नाग जाति के लोग हैं, वो हमें ख़त्म करने की बात कर रहे थे। कह रहा है नू क्यों कर? मैंने कहा हाँ, वो हमें ख़त्म करने की बात कर रहे थे। मैंने कहा तुम है ना, मैंने उससे कहा, मैंने कहा तुम्हारे पास कुंडली है? कह रहा नहीं। मैंने कहा एक बार एक काम करना, कुंडली बनवाओ, तुम्हें ज़रूरत नहीं है फिर भी बनवाओ, मेरे कहने पे बनवाओ, तब खुलासा करूँगा मैं, उससे पहले नहीं करूँगा। मैंने कहा कुंडली बनवाओ तब मैं खुलासा करूँगा। तो नाग जाति के लोग हम लोग को ख़त्म करना चाह रहे थे। तो ये शूद्र है। अभी जैसे उत्तर प्रदेश में जब पहली बार योगी की सरकार बनी थी, तो उससे पहले अखिलेश की सरकार थी। तो अखिलेश की सरकार जब थी तो वहाँ की सारी एसएससी बदल दी गई, उसको गंगा जल से धोया गया, सारा कुछ उसका जो है नवीनीकरण किया गया। तो तब अखिलेश ने बोला था कि मैं तो धन्यवाद देता हूँ योगी और मोदी को कि उन्होंने हमें ओबीसी का एहसास करा दिया, शूद्र होने का एहसास करा दिया। नहीं तो हम तो अपने आप को फॉरवर्ड समझे बैठे थे। अरे तू फॉरवर्ड तो समझे बैठा था, लेकिन तूने क्या किया? तू तो फिर उसी ढकोसले में आ गया। तू मंदिरों में जा रहा है, कभी कहीं यज्ञ करवा रहा, कभी भजन करवा रहा, कभी कुछ करवा रहा, फिर क्या फ़ायदा? लेकिन बहन जी नहीं जाती कभी। क्या बात है, बहन जी नहीं जाती। तो बहन जी को हमें दिल से सैल्यूट करना चाहिए। बिल्कुल बहन जी हमारी नाक है, बहन जी हमारी आन बान शान है, बहन जी हमारी सब कुछ है। लेकिन बहन जी किसी का अपमान भी नहीं करती, तिरस्कार भी नहीं करती हैं। मुस्लिम हो, सिख हो,
या कोई भी समुदाय हो, सबको बीएसपी में बराबर का मौका ये जो संस्कार, ये बीएसपी नहीं, हम्म, ये तो बुद्धिज्म के जो संस्कार हैं, बुद्धिज्म में जो संस्कार हैं, जी। ये वो है। हम्म, तो बुद्धिज्म में कभी किसी का अपमान नहीं किया गया। बुद्धिज्म का मतलब क्या? बुद्धिज्म धर्म थोड़ी है। जी बुद्धिज्म है बुद्धि का इस्तेमाल करना। जी तो बुद्धिज्म में तथागत बुद्ध ने मध्यस्थ बीच का रास्ता अपनाया हमेशा। बुद्ध ने कहा अत्ता दीपो भव, अपना दीपक अपने आप बनो, मेरे बताए रास्ते में चलो, मैं तो तुम्हें एक रास्ता दिखा रहा हूँ, करना तुम्हें सब कुछ है, कोई चमत्कार होने की उम्मीद नहीं है, कोई चमत्कार होगा नहीं है, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इस देश का भला, जैसा आपने पूछा था, तभी हो सकता है जब इस देश में कोई बुद्धिस्ट प्रवृत्ति का प्रधानमंत्री बनेगा, उससे पहले नहीं। जी जी। और बताएं सर। अगली कड़ी में हम साहब का, सुरेंद्र सिंह जी का जीवन परिचय लेंगे कि क्या हुआ उनके साथ में बहुजन समाज पार्टी में पूरा जीवन खपाने के बाद में भी।